नमस्कार दोस्तों, आपका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ही शानदार होगी और बिल्कुल बेनिफिट रहने वाली है। तो आपको इस क्लास को देखने से पहले उन क्लासों को देखना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से आपकी नंबर 3 स्टांजा है उसको सोल्व कर सकते हैं हम। किस प्रकार से उसका एक रेफरेंस बनाएंगे, किस प्रकार से कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे, किस प्रकार से उसका एक्सप्लेनेशन बनाने वाले हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से ये आपकी इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है पहले, तो आपको ध्यान में रख कर चलना है। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। तो यहाँ से यहाँ तक आपको जो लाइनें दे रखी है उसका रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है और एक्सप्लेनेशन लिखनी है। अब यहाँ पे देखो, प्रत्येक आपके रिस्क पोएम के लिए रेफरेंस तो बिल्कुल सेम रहने वाला है, रेफरेंस तो बिल्कुल सेम रहने वाला है। और आपको कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ें लिखनी है जिसमें आपको कवि के द्वारा इन लाइनों में क्या संदेश दिया गया है, कवि इन लाइनों के माध्यम से क्या प्रेरणा दे रहा है, हमें क्या प्रेरणा देना चाहता है और हमें क्या बताना चाहता है। तो आप ही समझ सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो देखो, इन दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम दी पोएम रिस्क रिटन बाय जेनेट रैंड। तो सभी जितने भी रिस्क पोएम है उसका जो रेफरेंस बनने वाला है, उसका संदर्भ बनने वाला है, वे बिल्कुल सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहने वाला है। अब संदर्भ में आपको वही चीज़ें लिखनी है, केवल पोएम का नाम लिखना है और कवि का नाम लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है। दोनों ही चेंज करने पड़ेंगे, इसमें बिल्कुल सेम है। तो चलिए अब आगे कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है बेटा? प्रसंग होता है। क्या होता है? प्रसंग। प्रसंग में वही चीज़ें आपको बतानी होगी जो इन लाइनों के माध्यम से हमें सीख मिल रही है, शिक्षा मिल रही है। क्या सीख जानना चाहेंगे हम इसमें? इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट देयर इज रिस्क इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ वी मस्ट टेक रिस्क। का इन लाइनों के माध्यम से कवि में कहना चाहता है कि हमारे जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं उसमें रिस्क है, इसलिए हमें क्या उठाना चाहिए? जोखिम उठाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे, टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, आशा करने में निराशा का खतरा है। टू रिस्क इज टू रिस्क फेलियर, और कोशिश करने में असफल होने का डर रहता है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, इसलिए लेकिन हमें क्या होना चाहिए? रिस्क लेना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजर्ड, महान खतरा है, क्योंकि महान खतरा है जिंदगी में, जीवन में रिस्क नहीं उठाना है सबसे बड़ा खतरा है। तो इन लाइनों के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से आपको इसका एक्सप्लेनेशन बनाना है। तो देखिए, अब आती व्याख्या की बारी। तो व्याख्या आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो देखिए, फर्स्ट लाइन है आपकी, टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर। इसका हिंदी अनुवाद ये कैसे करोगे, एक्सप्लेनेशन कैसे बनाओगे? तो कवि कहता है कि इफ वी होप, यदि हम आशा करते हैं, इफ वी होप, यदि हम आशा करते हैं, देयर विल बी ए रिस्क ऑफ आवर बीइंग होपलेस वन डे, कि वहाँ पर एक रिस्क है हमारे जैसे एक दिन की हमें क्या निराशा नहीं मिल जाए, इसका हमें क्या रहता है? डर रहता है। होपलेस ना हो जाए इसका डर रहता है। इफ वी ट्राई टू डू समथिंग, यदि हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो वी फियर, हम डरते हैं कि कहीं हम फेल नहीं हो जाए, नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, थस इस प्रकार आवर लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, हमारा जीवन किससे भरा हुआ है? जोखिमों से भरा हुआ है। वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट टेकिंग रिस्क, इसलिए देखो, हम कोई भी कार्य बिना रिस्क के नहीं कर सकते। इन द लास्ट लाइन द पोएट सेज दैट इट इज़ वेरी नेसेसरी टू टेक रिस्क इन लाइफ, ये बहुत आवश्यक है, जीवन में रिस्क उठाना बहुत ज़रूरी हो गया है। ए लाइफ विदाउट रिस्क इज द ग्रेटेस्ट डेंजर इन इटसेल्फ, कि जीवन में रिस्क नहीं उठाना ही सबसे बड़ा खतरा होता है। तो ये सीधी सादी आपके एग्जाम्पल था किसका? स्टांजा नंबर 3 का, कि आपने किस प्रकार से रेफरेंस बनाया, कॉन्टेक्स्ट बनाया और एक्सप्लेनेशन बनाया। तो बिल्कुल इजी मेथड से मैंने आपके सामने इसको बताया है। तो आपको क्लास कैसी लगी? तो इसको शेयर लाइक ज़रूर करना है और क्लास के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो सभी को ले राम राम, राधे राधे।